वो जरूर उसे घर लेकर गया होगा। तुम चलो मेरे साथ, आज फैसला होकर ही रहेगा। पुप्पो मुझे नहीं जाना है। शाहीन, सारा बिल्कुल ठीक कह रही है। ऐसी शॉपिंग का क्या फ़ायदा? तुम वही करो जो अली की खुशी, उसकी ख्वाहिश है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब। नजमा भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? सारा मेरी बेटी है। मैं इसे बहू बनाकर नहीं, अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर जा रही हूँ। तो फिर पुप्पो मुझे बेटी ही रहने दे, बहू मत बनाए मुझे नहीं झुलसना है इस आग में रोज रोज। सारा, तुम मेरी बेटी भी हो और बहू भी, और ये फैसला मैं कर चुकी हूँ। प्लीज पुप्पो, ये सिर्फ आपकी जिद है, आपकी अना है और कुछ नहीं है। सिर्फ इतनी मोहब्बत है तुम्हारी आली से? अरे वो तो नादान है, वो नहीं जानता कितना बुरा कर रहा है अपने साथ। अगर वो मोहब्बत कर रहा है ना तो गड़े में गिर रहा है वो। नहीं देख सकती मैं। अगर तुम आली को दिल से चाहती हो ना तो यही वक्त है। उसे तुम्हारी मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये तुम्हारी मोहब्बत की आजमाइश है। मेरी बेटी, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। खुदा ना खास्ता अगर वो बर्बाद हो गया और अपना नुकसान कर बैठा ना तो सबसे ज़्यादा दुख हमें ही होगा। वो उसे घर लेकर गया होगा। तुम चलो मेरे साथ, आज फैसला होकर ही रहेगा। पुप्पो, सारा, चली जाओ। जो होना है वो तो हो गए। बेहतर है कि आज ही हो जाए। ये रोज़ रोज़ झेलने से तो बेहतर है ना कि एक ही बार तुम हकीकत का सामना कर लो। चलो आओ, चलो आओ मेरे साथ। तुम तो समझ सकते हो ना बेटा? हाँ माँ, मैं सब समझ गया हूँ। अगर मैं रोज रोज के दुख दर्द से नहीं गुजरता ना यहाँ, तो आप लोगों के असल चेहरे सामने ही नहीं आने थे। फैजी मेरे बच्चे। अरे छोड़े अम्मा, मेरी खुशामद मत करें। जाएं जाकर अपनी उस अमीर कबीर घुमंडी बेटी की खुशामद करें, जिसने ये सब कुछ कहने के लिए आपको मेरे पास भेजा। ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। अरे अभी तो सही समझा हूँ अम्मा। मैं इतने सालों से आप लोगों के हाथों में बेवकूफ बनता रहा। आप तीनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। ना मैं आप लोगों की बातों पे एतबार करता हूँ, ना आज मेरी जिंदगी बर्बाद होती। फैजी, अम्मा, मेरी, जरी की, नीलम की जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं है, आप तीनों हैं। आप तीनों ने हम तीनों की जिंदगी बर्बाद कर दी अम्मा। वरना आज मेरा भी अपना घर होता। मेरी बेटी के लिए अगर कोई रिश्ता आता तो इज्जत और एहतराम की बात होती। ये कैसी बातें कर रहे हो फैजी तुम? ठीक कह रहा हूँ अम्मा, हकीकत बता रहा हूँ आपको, जिनसे मैं आज तक अपनी आंखें चुराता रहा। अरे ये बातें तो मुझे लंदन जाते ही पता चल गई थी अम्मा, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए खामोश रहा कि ये मेरे अपने खूनी रिश्ते हैं, ये मुझे धोखा नहीं दे सकते। लेकिन मैं गलत था अम्मा। ये खून के रिश्ते आज मेरी मजबूरी और मेरी जरूरत की कीमत इस घटिया अंदाज से लगाएंगे, मेरे मुंह पे जूती मारेंगे अम्मा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अगर ये खूनी रिश्ते हैं तो लानत है ऐसे खूनी रिश्तों पे। समझो बेटा, ऐसा नहीं है। अम्मा, एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले आप, ये घर जरूर बिकेगा। जिस तरह मैंने सारी जिंदगी बेदरी में, बेघरी में गुजारी है, ये लोग भी इसका मजा चखेंगे। ये आप बता दीजिएगा अपनी उस बेटी को भी। फैजी, ये तुम कह रहे हो आली? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? नीलम प्लीज यार। मैं सोच भी नहीं सकती थी आली कि तुम इतना गिर जाओगे, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इस झूठी शख्सियत को बचाने के लिए। तुम एक बच्चे का कत्ल कर सकते हो, और वो बच्चा जो कि इस दुनिया में आया तक नहीं है। नीलम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने तो सिर्फ एक ऑप्शन दिया है तुम्हें। अब एक और लफ्ज मत कहना तुम मुझसे। अच्छा ठीक है, मैं नहीं कह रहा, कुछ नहीं करूंगा कुछ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज। सोच भी नहीं सकती थी तुम्हारी सोच ऐसी हो सकती है। नीलम कुछ नहीं होने जा रहा है, मैंने तुम्हें सिर्फ एक तजवीज दी है कि तुम अपनी मुश्किलात से बाहर निकल सको। मुझे मुश्किलात से निकालने के लिए या खुद को बचाने के लिए? मुझे गलत तो ना समझो तुम। गलत तुम्हें अब तक समझ रही थी, अब बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। अच्छा बस करो यार, कुछ नहीं कह रहा मैं, कुछ नहीं कहा मैंने, खत्म कर दो इस बात को। सबको शादी के बारे में बताना है ना, हमारी निकाह के बारे में, वो मैं बता दूंगा आज रात में मम्मा को। मुझे सिर्फ एक रात की मोहलत दे दो तुम। डैडी तो है मेरी सपोर्ट में, प्लीज। इसी तरह की एक रात की मोहलत मैं तुम्हें पहले भी दे चुकी हूँ।
वो मोहलत अभी खत्म नहीं हुई है, 2 दिन बचे हुए हैं उसमें भी अभी। अच्छा चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, आज रात ही मम्मा से बात करूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, आई प्रॉमिस। डोंट वरी, आ जाओ। तुम्हें मैंने जब कहा है कि मैं नहीं आ सकता तुम्हारे घर, तो बार बार फोन करके डिस्टर्ब क्यों कर रही हो मुझे? अब्बा जान ने कहा था कि आपको रिमाइंड करा दूं कि वो रात के खाने पे आपको इंतजार करें। तुम्हें मेरी एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? या तुम बार बार चिढ़ाना चाहती हो मुझे फोन करके? मैं तो सिर्फ बस मैंने तुम्हें कह दिया ना, मैं दावत में नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। अगर तुम्हारे बाप को दावत करने का इतना ही शौक है तो अम्मी, दादी और सारा को बुला लें, अपनी दावत करवा लें शानदार किस्म की। मैंने अम्मी को कॉल की थी पहले उन्हें इनवाइट करने के लिए, अच्छा किया। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। घर पे कुछ मसला है, उन तीनों में से कोई भी नहीं आ पाएगा। कैसा मसला? ये तो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा था कि आपको ताकीद कर दूं कि आप ऑफिस से सीधे इधर आ जाएं। तो आप आ रहे हैं ना? फिर एहसन अब्बा तो वैसे भी कल चले जाएंगे तो। हेलो, क्या तुम मम्मा को नहीं जानती कि तुम मेरे साथ इस तरह जाकर उनसे बात करोगी तो वो कुछ भी कर सकती हैं? असलान यार तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? बस चंद घंटों की तो बात है, मैं मम्मा से जाकर खुद बात कर लूंगा और उन्हें मना भी लूंगा कि वो यूके जाने से पहले हमारी शादी करवा दें और तुम्हें घर भी ले आए। ऐसा नहीं हो सकता आली, एटलीस्ट मेरी जिंदगी में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आली, मैंने बहुत सारे इस तरह के ख्वाब देखे हैं कि पप्पू एक दिन बहुत शर्मिंदा हो जाएंगी, मेरे पास आकर मुझसे कहेंगी कि उन्होंने अब तक मुझे बहुत गलत समझा है, सबके सामने मुझे अपने गले लगाएंगी और उनकी दूसरी तरफ तुम होगे और हमारी एक मुकम्मल तस्वीर बन जाएगी, एक परफेक्ट पिक्चर। आली, ये ख्वाब तो मैंने अपनी जागती आंखों से इतनी बार देखा है कि अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये बहुत जल्द सच होने लगा है। तो अब पूरा होने जा रहा है ना, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, मेरा आज तक कोई भी ख्वाब सच नहीं हुआ। तो चाहे ये ख्वाब हो कि आगा जान मुझे अपने साथ वापस ले जाए, या फिर अपनी माँ से मिलने का ख्वाब, या फिर पप्पू, ना आज तक कोई ख्वाब सच हुआ है और ना ही होने वाला है। जरूर होगा फिर, बस तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो। मामा की कॉल आ रही है। जी अम्मा। आली, तुम कहाँ हो? मम्मा मैं एक दोस्त के साथ हूँ, बस थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, फिर आकर बात करता हूँ। हेलो पप्पू, आली इस वक्त मेरे साथ है और मुझे आपसे बहुत जरूरी बात। क्या हुआ? कहाँ है आली? कुछ नहीं। यहाँ कुछ नहीं, नीलम के साथ है ना वो? नहीं। गॉड सेक पप्पू, मेरी जिंदगी है, कोई तमाशा नहीं है, बस कर दें आप। और अब आप मजीद मुझसे कोई झूठ नहीं बोलेंगे। तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? अभी वो घर आ रहा है ना, तुम्हारे सामने बातचीत हो जाएगी। लेकिन उसने आपको बताया है ना, कहाँ गया है वो उसको लेके? किसी दोस्त के साथ है वो। आप अभी भी मुझसे सच नहीं बोलेंगे। पुप्पो, बंद कर दें ये बिल्ली चूहे का खेल, मैं तंग आ चुकी हूँ इस तमाशे से। तुम ठीक कह रही हो, मुझे तुम्हें मस्जिद धोखे में नहीं रखना चाहिए। पुप्पो, वो दोनों साथ है। वो उल्लू की पट्टी फोन पर मुझसे कह रही है कि वो आली के साथ यहाँ आ रही है और उसको मुझसे बात करनी है। आने दो से जरा, फिर मैं बताती हूँ कि आमने सामने कैसे बात की जाती है।
ये आप लोगों के बीच का मामला है। आप बात कर लीजिएगा और आप लोगों के बीच जो भी फैसला हो मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या करना है। सारा, सारा, नीलम की बच्ची, तुम आओ तो सही। नीलम, सॉरी नीलम, प्लीज मुझे माफ कर दो। नीलम, सारा को शाहीन के साथ भेज के अच्छा नहीं किया नजमा तुमने। मैं कब भेज रही थी उसके साथ, और सारा तो जाना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन शाहीन ने तो यूं जिद की जैसे आज ही उसे रुखसत करके साथ ले जाएगी। फिर सीधी सी बात है अम्मा, आखिर बेटी का रिश्ता किया हुआ है, बात तो माननी पड़ती है। मैं नहीं मानती मैं इस दिखावे और धोखे के रिश्ते को। यही बात मैं तुम्हें पहले दिन से समझा रही थी। देखो बेटा, जिस रिश्ते में खुलूस और चाहत नहीं होती ना, उससे सिर्फ दुख होता है। अपने झूठे और बेईमान बेटे की कसमें खाती थी आपकी नंद। पता नहीं सुबह से कहां लेके निकला हुआ है उसे। और पुप्पो, उनसे तो कुछ नहीं होगा। पुप्पो से कुछ नहीं होगा अम्मी। उसके इख्तियार में ही कुछ नहीं है। जब उसका अपना बेटा उसके बस में नहीं है तो वो उससे क्या मनवाएगी? ना जाने क्या होने वाला है। मेरा तो दिल फटा जा रहा है, पर सिर्फ फैसी बिगड़ गया। ये बाप बेटी बड़े ही आसान फरामोश है। क्या कुछ नहीं किया हमने उनके लिए, और उन्होंने उल्टा हमारी गर्दनों पे छुरियां चलानी शुरू कर दी हैं। अच्छा किया, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा किया शाहीन ने चेक फैजी के मुंह पे मार के। उसी चेक की वजह से तो सुनना पड़ रहा है। नजमा, फैजी के तेवर देखे? तो उसके तेवर कब अच्छे थे? आपकी ही खुशफहमियां थी। मुझे नहीं करनी शादी आली से। आप लोग मना कर दे उन्हें। मैं अब उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। अल्लाह करे मर जाए ये नीलम। कोई जहर क्यों नहीं दे देता इसको? दिखा दिया ना घटियापन तुमने। निकली ना अपनी माँ की तरह। हाँ, हूं मैं अपनी माँ जैसी। इतने सालों आप लोगों का बनकर क्या फायदा हो गया मुझे? पैरों की जूती की तरह ही रखा ना हमेशा, और फिर भी कोई खुश नहीं हुआ मुझसे। हाँ, मैं हूं जरीन की बेटी। देखा आपने जबान इस चलित्तर की। पहले इसने मेरे बेटे का घर नहीं बसने दिया, और अब ये पिछल पैरी मेरी बेटी की खुशियों के पीछे पड़ गई है। खुदा खारत करे तुझे नीलम। पूछे इससे कहां थी ये? बेशरम, बेहया। हाँ, मैं हूं बेशरम, बेहया हूं मैं। देखा आपने? बड़े फखर से कहती थी ना मेरी फैजी की बेटी है। हाँ। क्या रिश्ता है तुम्हारा अली के साथ? क्यों उसके पीछे पड़ी हो? मेरा उससे क्या रिश्ता है, ये आप लोगों को कल तक पता चल जाएगा। जी अम्मा, जी मैं बस रास्ते में ही हूँ, घर आ रहा हूँ। जी ठीक है। ये रखिए अपने पास, नहीं जोड़ना हमें ये रिश्ता। नजमा, बस अम्मा बहुत हो गए, और मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। माफ कर दे हमें। क्या हो गया नजमा तुम्हें? सारे हालात से तुम वाकिफ हो। हालात से तो आप भी अच्छी तरह से वाकिफ है अम्मा, लेकिन आपको तो अपना बेटा और पोती ही नजर आते हैं ना, चाहे वो जो कुछ भी करते फिरे। मैं आपको एक बात समझा दूं अम्मा, मेरे को 10-12 बच्चे नहीं कि 2-3 ऐसे लोगों की भेंट चढ़ा दूं। मेरे भी बस 2 ही बच्चे हैं। अल्लाह सलामत रखे, गर्म हवा ना लगे उन्हें। लग चुकी गर्म हवा उन्हें।
तूफान और आंधी अभी गुजर चुके उन पे से। क्या हो गया नजमा तुम्हें? कैसी जाहिलाना बातें कर रही हो? 104 बुखार में ठिठक रही है मेरी बच्ची। जाकर उसकी हालत तो देखें। और ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है ये आप अच्छी तरह से जानती है। क्या हुआ सारा को? अभी तो बिल्कुल ठीक थी। आपको तो सब हालात अच्छे नजर आते हैं, जाके देखे तो उसकी हालत कैसे जख्मों से चूर पड़ी है वो। नजमा देखो, बस कर दे अम्मा। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, खुदा ना खास्ता मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना, तो जिनकी वजह से ये सब हालात पैदा हुए हैं ना, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सिर्फ आज की बात है, बस मेरी ये रात गुजर जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बस एक बार सबको पता चल जाए, फिर जो भी होगा मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। एहसन, जी अम्मी। यास्मीन नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं। तुम उसके घर डिनर पर तो गए थे ना? वहीं से आ रहा हूँ। चलो अच्छा किया, वरना करीम भाई क्या सोचते। मुझे भी उस बेचारी ने फोन किया था, कह रही थी कि अम्मा और सारा को भी लेकर आ जाएं। अगर इस घर की मुसीबतें कम हो तो कुछ ऐसा सोचा जाए ना। कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? कुछ नहीं, तुम खाना तो खाकर आयोगे ना? नहीं, खाना, हाँ खाना लगा था, लेकिन मुझे कुछ खास भूख नहीं लग रही थी। अब भूख लग रही है थोड़ी सी। भूख लग रही है? मेरा मतलब है अभी भूख नहीं लग रही मुझे। बेटा तुम यास्मीन को क्यों नहीं लेकर आए साथ? उसने मना कर दिया अम्मी आने से। कह रही थी कि उसे अपने अबू के साथ रुकना है, तो मैंने भी ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। चलो एक लिहाज से तो तुमने अच्छा ही किया। वैसे भी उनको चले जाना है तो बाप बेटी कुछ वक्त इकट्ठे गुजार लेंगे। आपने बताया नहीं, कोई प्रॉब्लम हो गई घर में? सारा को बहुत तेज बुखार है, बल्कि तुम जाके डॉक्टर को ले आओ। उसकी हालत तो ऐसी है नहीं है कि उसे क्लिनिक ले जाया जा सके। मैं जाकर उसको देखती हूँ। सरप्राइज। मुस्तफा, I missed you so much. कैसी हो? ठीक हूँ। तुमने आने की इत्तला क्यों नहीं दी? अगर मैं आने की इत्तला कर देता तो फिर सरप्राइज देने का क्या फायदा होता, बताओ। मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनवाती। वैसे भूख के वक्त जो भी सामने आ जाए वो पसंदीदा बन जाता। तुम्हें मालूम है मैंने फ्लाइट में भी कुछ नहीं खाया। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेगम के साथ खाऊंगा। बहुत अच्छा किया, मैं खाना लगवाती हूँ। चलो मैं फ्रेश होकर खाना लगा। आ जाओ। क्या बात है, अकेले अकेले खाना खाया जा रहा है, मुझसे नहीं पूछोगी? खाना दोनों एक साथ भी खा सकते हैं। आले,
आली, आली प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ आली। सारा, आली नहीं जाओ प्लीज। नीलम, तुम क्यों आई हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से। बेटा होश में आओ। या अल्लाह मेरे, किस अजाब में फंस गई है मेरी बच्ची। बेटा आंखें खोलो। अम्मी, अम्मी लाइट ऑन कर रहे हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? मेरी जान, लाइट तो जल रही है। ये मुझे नहीं नजर आ रही है अम्मी, मुझे नहीं नजर आ रहा कुछ। मेरा दिल घबरा रहा है। लाइट ऑन करें। तुम्हें क्यों दिखाई नहीं दे रहा? बेटा क्या फील हो रहा है मुझे बताओ। आंखें खोलो। सारा, सारा, सारा आंखें खोलो। सारा, एहसन, सारा को क्या हुआ है? एहसन, 3 दिन बाद अम्मी का बाईपास है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब हमें मजीद डिले नहीं करना चाहिए। यही तो मैं भी आपसे कह रही थी काफी टाइम से। अम्मी की तबीयत काफी सीरियस है। जब मैं वहां पहुंचा और मैंने उनकी हालत देखी तो मैं काफी डर गया था। तभी आप उनको वहीं से लंदन लेके गए। क्या करता मैं, ले गया मैं फौरन। जो मुझे उस वक्त समझ आया मैंने वही किया। इतना सोचने समझने का टाइम ही नहीं था। अब देखो ना, कल फिर मुझे निकलना है वहां के लिए। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं तो फिर यहाँ घर में कौन रहेगा? यहाँ पे भी तो किसी का रहना जरूरी है। और फिर मुझे ये भी नहीं मालूम रक्षंदा कि वहां टाइम कितना लगेगा। आई गेस बाईपास के बाद 1-2 महीने तो लगेंगे, और ऊपर से अम्मी भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। मुस्तफा, तुम इतना अरसा अम्मी के साथ रुकोगे वहीं? मैं देखता हूँ क्या सिचुएशन होती है, तो वहीं जाके पता लगेगा। मेरा बिजनेस भी यहाँ पर है और वो भी डिस्टर्ब चल रहा है इस वक्त। कारोबारी मामलात भी अजीब से हुए यहाँ के। सच पूछो तो मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग सब वहीं सेटल हो जाए। मैं अपना बिजनेस भी वहां शिफ्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ पे कारोबार के वो मामलात नहीं है अच्छे। 1-2 लोगों से बात चल रही है। अगर पार्टनरशिप कंफर्म हो जाती है मेरी और गो हेड मिलता है तो फिर मैं अप्लाई कर दूंगा वहां के लिए। हम सब फिर मुस्तकिल तौर पर वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। शायद यही ठीक रहेगा। अम्मी, कैसी तबीयत है सारा की? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है। अभी तो सो रही है। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया ना, उसी की वजह से नींद में। कह रहे थे सारी रात सोती रहेगी तो सुबह और भी बेहतर हो जाएगी तबीयत। बड़ा तेज बुखार था, मैं तो डर गई थी। तुम्हें पता है तेज बुखार की वजह से तो वो ऐसी बातें कर रही थी। तुम होते तो तुम भी डर जाते। बड़ी मुश्किल से उसका टेम्परेचर कंट्रोल हुआ, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी परेशानी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यास्मीन, तुम इस वक्त किसके साथ आई हो बेटा? जी अब्बा भी छोड़ के गए मुझे। करीम भाई? जी। तो बेटा तुमने बाहर से भिजवा दिया, उनको अंदर बुलवाती। समय रात बहुत हो गई थी और उन्हें मुनासिब नहीं लगा कि शायद सब सो रहे होंगे। तो बेटा तुमने इतनी रात गए उनको क्यों जहमत दी? एहसन के साथ आ जाती। अमित, देख रही है किस तरह की हरकत की इसने? मैंने इसको कहा था कि मेरे साथ आ जाओ, लेकिन मुझे तो साफ इनकार कर दिया। और अभी रात में अपने बाप के साथ आ रही है यहाँ पर। अम्मी, इस तरह की लड़कियों से सख्त नफरत है मुझे, जो ऊपर से तो मासूम लगती है लेकिन अंदर से पूरी चालबाज। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। मम्मी बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें। ये सब कुछ करना मेरे बस में नहीं है। मैं सारा के साथ शादी नहीं कर सकता। आली, मेरी तरफ से साफ इनकार है। अगर तुम उस चुड़ैल से शादी करने का सोच रहे हो ना, तो फिर तुम मेरा मुर्रा मुंह देखोगे। और अगर मैं ये कहूं कि मैं उससे शादी कर चुका हूं तो? ये क्या कह रहे हो तुम? मम्मी, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो आज सोयर मेरा मरा मुंह देखेंगी। अगर नीलम मुझे नहीं मिली ना, तो ये घर, ये शहर, ये दुनिया छोड़ जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा मैं सबसे दूर। फिर करती रहेगा आप अपनी मनमानी। अगर जाते हो तो जाओ, रोका किसने तुम्हें? ठीक है,
जा रहा हूं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। आली, आली रुको। आली, आली मेरी बात सुनो। आली, आली, आली मेरी बात सुनो। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? मम्मा, मम्मा, क्या हुआ आपको? फोन इतनी रात को? अल्लाह खैर करे। अरे कोई है? फोन उठाए। घोड़े बेच के सोए रहते हैं ये लोग तो, फोन ही नहीं उठाते। अरे कोई चीज अपनी जगह पे नहीं होती। बंदा 2 मिनट सो ले, आराम कर ले। अरे कौन है? अरे आली बोल रहे बेटा? किसने फोन कर दिया इतनी रात को? क्या खैरियत तो है? तुम्हारी आवाज क्यों बदली हुई है इतनी? क्या हो गया? क्या? किसका है? अम्मा बात तो करने दें। हाँ, एहसन को भेजूं हॉस्पिटल? क्या बात है बेटा? क्या हुआ? क्या है? क्या? शाहीन, मैं भेजती हूँ एहसन को। अच्छा ओके। क्या हो गया शाहीन को? अम्मा खुद को संभाले। शाहीन को आपकी दुआओं की जरूरत है। दुआएं? शाहीन सही नहीं है। अरे खुद को क्या खड़ी मुंह देख रही हो? आओ संभालो अम्मा को। शाहीन, अम्मा सब्र करे, अरे मेरी शाहीन, अल्लाह खैर करेगा। इधर आए, सब्र करें, खुद को संभाले अम्मा। ठीक से पकड़ो नीलम, क्या हो गया तुम्हें? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये खिदमत गुजारी, समझ आ रही है तुम्हें? इनफैक्ट मुझे तुम ही नहीं चाहिए। और ये अपनी इस तरह की मिस्कीन शक्ल मत बनाया करो। क्या लगता है तुम्हें तुम मेरी माँ को कायल कर लोगे, इस घर में अपनी जगह बना लोगे? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। हाँ, तुमने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। इस तरह की एक्टिंग मत किया करो मेरे सामने, मुझे मजीद गुस्सा आता है। और क्या करूं मैं जिससे आपको खुशी मिले? बता दे मुझे। शक्ल गुम करो अपनी यहाँ से, नजर नहीं आना आइंदा मुझे। लेकिन तुम ऐसा क्यों करने लगी? तुम्हें तो हर वक्त मेरे सर पे सवार रहना है। मैंने वैसे आज तक तुम जैसी ढीठ लड़की नहीं देखी। मैंने क्या किया? हाँ, यही तो वजह है कि तुम कुछ करती नहीं हो, सब कुछ अपने आप हो जाता है और मुझे नफरत हो जाती है तुमसे। मैंने जब तुम्हें कहा था अपने बाप के ही घर मरी रहना, तो इधर क्यों आई अपने बाप के साथ? अब्बा ने कहा कि आप खाने पर भी नहीं आए तो शायद कहीं नाराज ना हो जाकर मैं घर ना गई तो। हाँ, तो उन्हें बताओ ना, उन्हें बताओ कि मुझे खुशी कैसे मिलेगी। तुम्हें इस घर में नहीं देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। कैसी तबीयत है सारा की? उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिलहाल तुम्हारी फूफो इमरजेंसी में है, उन्हें देखने हॉस्पिटल जाना है। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम भी जल्दी बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। मुस्तफ़ा शायद मुझसे फरार चाह रहे हैं। शायद उन्हें कुछ टाइम चाहिए किसी हतमी फैसले पर पहुंचने के लिए। मैं तो समझ रहा था तुम अभी तक सो चुकी होगी। क्या वो? नहीं यार। क्यों? नींद क्यों नहीं आ रही तुम्हें? पता नहीं। क्या कोई परेशानी है? मुझसे शेयर नहीं करोगी?
तुम तो कॉफी नहीं पियोगे? कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ छुपाने से सिर्फ परेशानी बढ़ती। जो भी तुम्हारे दिल में आज सब कह दो। मेरे दिल में तो सिर्फ था वो मुस्तफा। वो सारे रक्षंदा, मैं तुम्हें यूं इस तरह छोड़कर कभी भी नहीं जाता अगर कोई मजबूरी नहीं होती। पहले तो कभी भी हमारे दरमियान कोई मजबूरी नहीं है, तो अब क्यों मुस्तफा? रक्षंदा, मैं अपनी अम्मी को नहीं छोड़ सकता, वरना मुझे मेरा गिल्ट सारी उम्र सताता रहेगा। प्लीज, कुछ दिनों के लिए सही, कुछ महीनों के लिए सही, लेकिन मुझे मेरी अम्मी के साथ रह लेने दो। मैं वापस आ जाऊंगा यहाँ तुम्हारे पास, प्लीज। बेटा तुम जरा अम्मा के कमरे में चली जाओ, मुझे आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जी मैं चाहती हूँ। और हाँ, अगर शाहीन का पूछे तो कह देना कि पहले से बेहतर है। अब बैठे बिठाए उनकी बिना ना कोई नई मुसीबत पड़ जाए। चलें? तैयार हो गए तुम? चलो। और बेटा प्लीज सारा को भी जरा देखती रहना, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेचर लेती रहना, अभी उसकी भी हालत कहाँ अच्छी थी। चलो। जी मैं देख लूँ। अच्छा, वो हॉस्पिटल का पता किया आपने? तो तुम आली को फोन करके कंफर्म कर लेना ना, मुझे तो नाम ही नहीं ठीक से सुनाई दिया। अब वैसे तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? नहीं। चलो, ऐसा देर हो रही है। पता नहीं क्या हुआ होगा, आली ने पप्पू से बात की होगी या नहीं, और अगर नहीं की हो तो या अल्लाह मैं क्या करूं। आली को फोन करना चाहिए। नहीं, मैं इस वक्त बात नहीं करूंगी, पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। डॉक्टर से बात हुई आपकी? ऐसे भाई क्या कह रहे थे वो? अभी तो कुछ भी नहीं बताया। मगर शाहीन गिर कैसे गई? मुझे कुछ मालूम, मैं तो आउट ऑफ सिटी था। आली ने मुझे फोन किया और मैं सीधा हॉस्पिटल आया। आली, तुमने बात की डॉक्टर से? कुछ पूछा उनसे? कमर में अंदरूनी चोट आई है, कुछ बता नहीं रहे डॉक्टर। अभी कुछ जरूरी टेस्ट हुए हैं, उसके बाद ही कुछ बता सकेंगे। तो शाहीन सीढ़ियों से कैसे गिर गई? तुम थे कहाँ? मैं बाहर से अंदर आ रहा था और वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उनका पाँव कहीं उलझ गया होगा, मुझे पता ही नहीं चला, बस आवाज आई और फिर मैं भाग कर गया। अल्लाह रहम करे, अम्मा ने तो जब से खबर सुनी है वो होश में ही नहीं है। को तो पता है वो शाहीन से कितना प्यार करती है। जी मैं जानता हूँ, बहुत प्यार करती। आली तुम मेरे साथ आओ। भाभी आप यहीं रुकिएगा, आप समझ रही हैं ऐसा, तुम भी। चलें। सारा, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? ठीक हूँ। चलो अब तुम कुछ खा लो, फिर मेडिसिन लेनी है ना।
टेम्परेचर तो नहीं अब तुम्हें कहीं? मैं ठीक हूँ। आप अम्मा कहाँ हैं? आप प्लीज अम्मी को मेरे पास भेज दें। वो घर पर नहीं है। इस टाइम तो अम्मी कहीं नहीं जाती। कहाँ गई हैं? दादी के साथ कहीं गई हैं क्या? नहीं, फिर? वो हॉस्पिटल गई हैं। हॉस्पिटल? क्या हुआ? अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी क्या? प्लीज, वो बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान मत हो। वैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी हॉस्पिटल क्यों गई हैं यास्मीन भाभी? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, जवाब दे मुझे। क्यों गई है अम्मी हॉस्पिटल? कौन है हॉस्पिटल में? वो तुम्हारी पप्पू है ना, शाहीन आंटी, वो हॉस्पिटल में। उनको क्या हुआ? वो सीढ़ियों से गिर गई थी, अभी तक उन्हें होश नहीं आया। सब काफी परेशान है। आली, मुझे बताओ क्या हुआ था। डैडी, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारी माँ से झगड़ा हुआ था? नहीं नहीं डैडी। मैंने कहा ना, मैं सच सुनना चाहता हूं। बताओ मुझे, कहीं तुम्हारी माँ के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ था? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। इस वक्त मैं जो कुछ भी कहूंगा आपको झूठी लगेगा, तो बेहतर यही है कि मम्मा के होश में आने का वेट कर लो, फिर सब उन्हीं से पूछ लीजिएगा। तो फिर कुछ पढ़ो, दुआ करो, मेरी शाहीन को जल्द होश आ जाए। अली, अगर तुम्हारी मां को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। डैडी, मैं कह रहा हूं, शाहीन को कुछ हो गया तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी नहीं बचेगा। इसलिए कि मेरा अब तुम पे भरोसा उठ गया है, और जब भरोसा उठ जाए तो फिर कोई रिश्ता नहीं बचता।